Welcome dear students in another class of Heron's formula. In our previous class मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे. आज अपन उनके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर एग्जाम्पल. ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज दैट वी आर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose sides are 8, 11 and perimeter is given to you. Now देखिए, आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी. एंगल की अपोजिट साइड में ले लिया ए, ये आपकी बी की अपोजिट बी और सी की अपोजिट आपकी हो जाएगी सी. ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं आपको. नाउ लेट इट बी ये 8 हो और ये 11 हो. सी आपको निकालना है. पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी. पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है? 32 है. ए की वैल्यू कितनी है? 8 है. बी की वैल्यू इज 11 प्लस सी. 8 प्लस 11 आपके पास हो गया 19. So 32 minus 19 is 13 और ये आपके पास C की वैल्यू आ चुकी है. That means we came to know that all the three sides of a triangle, that is 8, 11, 13. लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको तो एरिया निकालना है. सो एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोन से. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखो. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ये आपका फॉर्मूला है, आपको लिखना है. फिर अपन को एस की वैल्यू निकालनी है. एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ए की वैल्यू कितनी है? 8. बी की वैल्यू आपकी 11 प्लस 13. या आप ऐसे भी कर सकते हो. देखो, आपको पेरीमीटर तो ऑलरेडी गिवन है. पेरीमीटर गिवन है ना, तो सेमी पेरीमीटर उसका हाफ हो जाएगा. अगर आपको पेरीमीटर गिवन है एंड यू नो दैट सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ होता है, तो एस इज इक्वल टू पी अपॉन 2. पी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 32 है. 32 अपॉन 2 आपके पास कितना हो जाएगा? 16. एस की वैल्यू आ गई. अब इस फॉर्मूले में अपन पुट कर देते हैं. सो आइए अपन फॉर्मूले में पुट करें. तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट. एस की वैल्यू आपके पास 16 है. 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और ये आपके पास हो जाएगा 16 माइनस 3. अब आप देखिए कि रूट 16 तो 16 ही रहेगा. 16 माइनस 8 आपके पास हो जाएगा कितना? 16 माइनस 8 कितना होगा? 8 होगा. 16 माइनस 11 हो जाएगा आपके पास 5 और 16 माइनस 3 आपके पास हो जाएगा 3. रूट 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 4 का. तो ये 4 हो गया. 8 को आप कैसे लिख सकते हो? 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2. 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा. तो आपके पास अंदर क्या क्या बचे? आपके पास बचा 2, 5 और 3. सो अब आप देख सकते हो कि आपका स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास वैल्यू हो जाएगी 5 टू ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30. सो ये आपके पास 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया है. ठीक है, इजी था. अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब मैं आपका एग्जाम्पल से लिया हूँ. क्वेश्चन ये कह रहा है the sides of the perimeter of a triangular plot रेशियो में गिवन है. आपके पास एक ट्रायंगुलर प्लॉट है. ठीक है, इसको अपन ए ले लेते हैं, इसको बी और ये सी. अब बच्चों यहाँ पे देखो आपको रेशियो बोला है. रेशियो मतलब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. तो जब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी तो अपन को एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा. ओके, आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा. सो आप लोगे लेट a इज इक्वल टू 3x
b इज इक्वल टू 5x और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 7x। और यहाँ पे आपको पेरीमीटर की वैल्यू देके रखा है 300। तो अगर पेरीमीटर 300 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसका हाफ, दैट इज हाउ मच 150। अब सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आपको अब करना क्या है, 3x 5x 7x, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 15x। 15x अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 150। 15 से 150 कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो आपके पास a की वैल्यू क्या आई, a देखिए a आपके पास था 3x। सो अब a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 इंटू 20, तो 3 इंटू 20 कितना होता है आपके पास 60। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 इंटू 20, तो ये आपके पास हो जाएगा 100। और c की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7 इंटू 20, दैट इज़ 140। अब अपन को सेमी पेरीमीटर तो ऑलरेडी पता है, ठीक है। डायरेक्टली अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, दैट इज एस माइनस ए एस माइनस बी और ये आपके पास हो जाएगा एस माइनस सी। इस पे वैल्यू पुट कर देंगे तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी है 150। घबराना नहीं है, नंबर ज़्यादा है तो मैं आपको इजी बता दूंगा। 150 माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई 60, फिर 150, फिर आपके पास 100, फिर अगेन आपके पास 150 माइनस 140। ओके, नाउ देखिए इसको आप लिखोगे कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 150 तो 150 है, ओके। 150 माइनस 60 90 इंटू 150 माइनस 100 50 इंटू 150 इंटू माइनस 140, ये 10 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज़ीरो देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं तो बाहर कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 ज़ीरो आ गए। अब √9 भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का, तो 3 भी बाहर आ गया। 15 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 15 को आप ब्रेक कर सकते हो 5 और 3 में। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, कितने 5 हो गए, कितने 5 हो गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, ये एक्चुअली 0 0 नहीं होगा, ये थोड़ा, ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3। 5 भी 2 बार आ चुके हैं तो ये आपका 5 भी बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास सिर्फ एक चीज़ बचेगी, वो बचेगी 3। सो ये आपके पास हो जाएगा 5 3 सा 15, तो ये आपके पास हो जाएगा 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ अभी है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो जो बोर्ड है वो आपका किस शेप का दे के रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का दे के रखा है, विद द साइड ए। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी ए हो गया, ये भी आपका ए हो गया और ये भी आपका ए हो गया, ठीक है। नाउ पेरीमीटर आपको दे के रखा है 180, तो मतलब 3a की वैल्यू आपके पास कितनी दे के रखा है 180। 3a की वैल्यू अगर 180 है तो a की वैल्यू ईजी हो जाएगी, ये आपके पास 60 हो जाएगी, तो मतलब सारी साइड्स जो है वो कितनी है 60 है। अब यहाँ पे आपको क्या बोल के रखा है, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया निकालना है हीरोन्स फार्मूला पे। अगर आपको नहीं बोला होता हीरोन्स फार्मूला पे तो अपन डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे √3/4 a स्क्वायर, ये आपका होता है एरिया किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। लेकिन आपको जब हीरोन्स फार्मूला स्पेसिफाई कर दिया तो अपन को हीरोन्स फार्मूले से ही करना है। अब देखिए हीरोन्स फार्मूला आपको पता तो है, दैट इज एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इज 180, तो सेमी पेरीमीटर इसका हाफ हो जाएगा 90। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फार्मूला लिखोगे आप यहाँ पे आप फार्मूला लिखोगे, उसके बाद आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे। तो
एस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 90, और 90 के बाद 90 माइनस 60, तीनों साइड्स इक्वल है तो 90 माइनस 60, और ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 90 माइनस 60। तो आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा? रिजल्ट आपके पास आएगा 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो पेयरिंग में देखिए एक पेयर 30 का बन रहा है तो 30 को बाहर निकाल दीजिए। कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं तो एक ज़ीरो आ जाएगा, दैट इज़ 10। आपके पास क्या बचा? 9 बचा और 3 बचा। 9 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 3 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा? 3। तो अंदर क्या बचा? 3 बचा। तो ये कितना हो गया? 900√3। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल के रखा है कि ये पार्क है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड से फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालना तो घबराने की बात नहीं, यू हैव टू ओनली फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हो जाएगा, इजी है, सेमी पेरीमीटर निकाल लो। 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 15, तो ये आपके पास हो जाएगा 32। 32 आपका पेरीमीटर हो गया, तो सेमी पेरीमीटर 16 हो गया। जब आप इसका एरिया निकालने जाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, एंड हियर विल बी 16 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। रूट 16 इज ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर किसका? 4 का। 1 को तो छोड़ दो, 10 बचा। 10 को आप कैसे ब्रेक करोगे? 5 इंटू 2, 5 का भी पेयर बन गया। तो आपके पास क्या बच गया? सिर्फ रूट के अंदर 2। तो दैट मीन्स 20√2 आप इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक करके करोगे सो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। नाउ सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, इट विल बी मीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, ये आपके पास एक फ्लाईओवर दे के रखा है, यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन बनाना है। कोई ये बोल रहा था एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन फॉर इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। एक वॉल को उसने हायर किया है। हाउ मच रेंट डिड इट टू पे। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस पर डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। सो ये आपके पास हो जाएगा हाफ, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120, और हाइट कितनी हो जाएगी? 22। सो 2 से ये 6 हो जाएगा, 6, तो ये आपके पास हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये इसका एक पार्ट का एरिया हो गया। ठीक है, ये एक पार्ट का। और कंपनी क्या बोले? द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड द कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल। 2 वॉल हैं, 2 की जगह उसने एक ही वॉल हायर की। सपोज कर लो ये कर लिया, ठीक है, इस साइड वाला। अब 1 साल का ये इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का जो रेट है ये कितना है? ₹5000। 1 मीटर स्क्वायर का अगर 5000 है तो 1320 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5000 से। सो 5000 इंटू 1320 रुपीज़। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 साल के लिए, दैट मीन्स 12 मंथ। लेकिन यहाँ पे उसने कितना लिया है? 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स मतलब क्या? 3 मंथ्स मतलब 1/4। 1/4 कैसे आया? 3/12। 3/12, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1/4। तो ये जो भी आपके पास आंसर आएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1/4 से, या यहाँ पे भी कर सकते हो। तो देखो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ये 0 हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 1 6, कितने 0 हो गए? 3 और 4, 1 2 3 4। इतने रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से कर लीजिए क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी आपको एग्जांपल्स में बता चुका हूँ। So thank you for watching, and in our next video we are going to solve the remaining questions of exercise of the next exercise. So bye bye students, thank you, and please solve the questions. Bye.